अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने यूनिट नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है। उसकी आज एक्सरसाइज 13.2 हमने कंप्लीट करनी है, जो स्मार्ट कोर्स के मुताबिक है। एक्सरसाइज 13.2, यहाँ से हमने सवाल नंबर 1 का स्टार्ट लेना है। उससे पहले यहाँ पर हेडिंग है आपकी पेज नंबर 252 में, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एज एन एस्टीमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी। relative frequency tells us how often a specific event occurs relative to the total number of frequency event or trials. It is calculated by using the following method: relative frequency equal to frequency of specific event divided by total frequency। और हम इसको डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट को x से या f से डिवाइडेड बाय n, वेयर n बिग n है, यहाँ स्मॉल n नहीं है, वेयर n इक्वल टू सिग्मा f, यानी कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। ये आपको है यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी x ओवर n, वेयर n इक्वल टू सिग्मा f। इसको f भी बोल देते हैं, x की जगह f भी लिख देते हैं, वेयर n इक्वल टू सिग्मा f, यानी ये n है, ये सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज है, टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये एक्सरसाइज 13.2 है। A researcher collected data on number of deaths from horse ricks in Russia army corps over 2 years. The table is as follows. ये टेबल दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेथ, फ्रीक्वेंसी। ये हमें एक टेबल दिया हुआ है और हमने इसको कैलकुलेट करना है। कि टेबल को फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा। यहाँ पर नंबर ऑफ डेथ्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ डेथ, ये आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर ऑफ डेथ है। और फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसको स्मॉल f से भी डिनोट करते हैं। ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी के लिए आप जो दी हुई वो मैं लिखने लगा हूँ। ये 60, 50, 87, 40, 32, 15, 10 ये आपको दी हुई है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो इसको बिग एन और सिग्मा एफ, ये इनको जब हमने कैलकुलेटर पकड़ के ऐड किया है तो ये 294। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी 294 आ गई है। अब हमने आपको कैलकुलेट करके देनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये एक कॉलम बनेगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और इसका फार्मूला जो है वो f ओवर n है। यानी इसका फार्मूला क्या है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का? f ओवर n। f इसमें 60 है, यानी 60
डिवाइडेड बाय एन, एन इसमें ये बिग एन है, ये 294 है, 294, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। 50/294, ये 87/294, 40/294, 32/294, 15/294 और 10/294। इसका जब आप टोटल करेंगे तो सम ऑफ आर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये ऑलवेज इक्वल टू 1 और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। यहाँ पर इसका जब टोटल करेंगे सिग्मा f/n का, ये हमेशा 1 आएगा या 1 के अप्रोक्सीमेट आएगा, यानी अप्रोचेस टू 1 आएगा। तो ये देखें, ये आप इसमें देखें 60 + 50 + 87, 40, 32, 50 और 10 का आपको पता है जो टोटल है 294 है और नीचे भी 294 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमेशा याद रखें। ठीक है जी। अब इसका मैं आंसर निकालने लगा हूँ। 0.204, 0.170, 3 डेसिमल पे फिक्स कर लेते हैं, तो 0.17 नहीं लिखना, 0.170 लिखना है, क्योंकि मेरी तमाम वैल्यू जो है ना वो 3 डेसिमल पे आ रही हैं। 0.136, 40/294 ऐसे, और 0.109, 0.051, 0.034। ये आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है जो आपसे वो पूछना चाहता था। और ये हमेशा याद रखें, मैं बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है, टोटल होता है, ऑलवेज इक्वल टू 1 और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। यहाँ पर आपके इधर उन्होंने नोट भी दिया हुआ है, तो ये देखें, द सम ऑफ ऑल द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज ऑलवेज इक्वल टू और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, यानी पॉइंट में आ सकता है 0.994, इस तरह आ सकता है, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ये हमेशा बात याद रखें। ठीक है जी। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कुलिया आपको पता है f/n है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट। स्पेसिफिक इवेंट की फ्रीक्वेंसी 60 है, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ये देखें, मैंने ये कुलिया लगा दिया है। क्लियर जी। और ये आपका सवाल नंबर 1 जो है वो आपका सॉल्व हो चुका हुआ है। टोटल फ्रीक्वेंसी, आप टोटल फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इस तरह मैंने कैलकुलेट की है, 60 + 50 + 87 + 40 + 32 + 15 + 10, ये 294। तो ये आपका सवाल नंबर 1 सॉल्व हो चुका हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 करते हैं। यहाँ पर ये देखिए जी, इसमें है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव products in 750 samples are shown in the following table. Find the relative frequency for the given table. इसकी भी relative frequency निकालनी है। ये number of defectives per sample है और ये number of sample है, यानी frequency आपको दी हुई है, आपने कैलकुलेट करनी है। फाइंड द relative frequency, और relative frequency का frequency of specific event डिवाइडेड बाय टोटल frequency, ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिफेक्टिव ये आपको दिए हुए हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स पर सैंपल, ये आपको एक कॉलम दिया हुआ है और ये है जी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये आपको दिया हुआ है। और एक नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, नंबर ऑफ सैंपल
इसको एफ से डिनोट करते हैं। ये नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं 120, 140, 94, 85, 105, 50 और 40, 60 और 50। इसका टोटल करते हैं। ये इसको बिग एन से डिनोट करते हैं या समेशन एफ। ये इनको जब सम किया, सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी इज़ 750। ये आपको दी हुई है। तो एक कॉलम हम इजाफा करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसका फार्मूला आपको पता है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो है वो एफ ओवर एन है। ठीक है जी। एन को जो है ना वो सिग्मा एफ भी कहते हैं। ये आपको 750 ये दिया हुआ है 750। तो यहाँ पर हम इसको ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेसिफिक इवेंट 120 दी हुई है। ये 120 डिवाइडेड बाय 750, 140 डिवाइडेड बाय 750, 94 डिवाइडेड बाय 750, 84 डिवाइडेड बाय 750, 105 डिवाइडेड बाय 750, 50 डिवाइडेड बाय 750। ये फार्मूले की जो है ना वो पुटिंग कर रहा हूँ फार्मूले के मुताबिक। 750, 60 ओवर 750 और 50 ओवर 750। और इसका सम ऑलवेज इक्वल टू 1 आता है या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है। ठीक है जी। अप्रोक्सीमेटली किस वाले से, जब मैं इसको कैलकुलेट से करने की कोशिश करूँगा सारा पॉइंटों में आएगा। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 आएगा ना। ये पॉइंटों में अगर तो आपका डिजिट में है तो वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब 120 डिवाइडेड बाई 750 किया तो ये 0.160, इसी तरह 0.187 ये आया जी। 0.125 जब 94 डिवाइडेड बाई 750 किया तो 0.125। फिर मैंने किया जी 0.113, इसी तरह पैरेलल आपने चलना है 0.140 और ये 0.067, ये कैलकुलेटर से 0.053 और ये है 0.088 और ये आगे 0.067। अब इनको फ़र्ज़ किया आपने ऐड करना है तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 नहीं आएगा आंसर। एग्जैक्टली इक्वल टू 1 तो नहीं आएगा क्योंकि ये डेसिमल में हमने निकाला है और ये हमने ऐसे ही इसको ऐड किया। तो आपको पता है ऊपर वाला टोटल जो है ना 150, 94, 85 ये 750 होगा। 750 डिवाइडेड बाई 750 इक्वल टू 1 है। टोटल फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हमने टोटल फ्रीक्वेंसी ये मैंने ऐसे निकाली है सिग्मा एफ। इसको बिग एन से भी डिनोट करते हैं। यह है 120, 140 प्लस 94 प्लस 85 प्लस 105 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 50, ये इसी तरह 750 हो गई। ये आपका सवाल नंबर 2 जो है ना ये हल हो चुका हुआ है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो इसका 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप देखें यहाँ पर a quiz competition on general knowledge is conducted. The number of corrected answers out of 5 questions for 100 sets of question is given below. ये x दिया हुआ है, ये f दिया हुआ है। तो यहाँ पर फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज फॉर द गिवन डाटा। इसकी भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। सबका एक ही पैरेलल स्टाइल है
और फार्मूला आना चाहिए क्वाइट इजी। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होता है। यहाँ पर एक्स दिया हुआ है आपको और एफ दिया हुआ है। एक्स है 0 1 2 3 4 5, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, टेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। या फ्रीक्वेंसी 10 23 15 डिस्क्रीट एक्स है, ये 18 और 9। इसका आपको सिग्मा एफ चाहिए, यानी इसको एन से डिनोट करते हैं। ये 100 है। जब इसको ऐड किया यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी जो है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी ये आपकी है 10 प्लस 23 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 9 इक्वल टू 100। ये आपको दी। अब आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम डेवलप सिर्फ करना है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है n ओवर एफ सिग्मा एफ, n ओवर सिग्मा एफ ओवर सिग्मा एफ, या इसको f ओवर n भी कह देते हैं। n आपको गिवन है 100, ये देखें ना यहाँ पर ये 100 है। अब आप कॉलम स्टार्ट करें 10 ओवर 100। ये जो 10 है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट है। स्पेसिफिक इवेंट व्हेन x इक्वल टू 0 देन फ्रीक्वेंसी इज स्पेसिफिक इवेंट इज 10। और ये जो 100 है ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर हमने किया ये 23 ओवर 100, फिर 15 ओवर 100, 25 ओवर 100, 18 ओवर 100, ये फार्मूले के मुताबिक मैं कर रहा हूँ। क्लियर जी। और 19 ओवर 100, ये ऑलवेज इक्वल टू 1 आएगा, यानी सिग्मा एफ ओवर एन ये हमेशा 1 है, या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम, ये हमेशा याद रखें। अब मैंने 10 ओवर 100 जब किया तो यहाँ पर 0.10 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 इसलिए बोलता हूँ, जब मैं डेसिमल में आ जाता हूँ 0.23, यहाँ पर 0.15, और ये आ गया जी 0.15, 0.25, 25 डिवाइडेड बाई 100 0.25, फिर 0.18, फिर यहाँ पर आ गया जी 0.09। क्लियर जी। डियर स्टूडेंट, ये आपका सवाल नंबर 3 हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की जानब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप एक इम्पोर्टेंट्स भी बोल दें, क्योंकि यहाँ पर पार्ट्स हैं 1 2 3 4। ये अ सर्वे वाज कंडक्टेड फ्रॉम द 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास एंड आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। द responses are as under। ये responses है नेम ऑफ फूड आइटम, बिरयानी, फ्रेश जूस, चिकन, बारबेक्यू, स्वीट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो स्पेसिफिक इवेंट है जिनको बिरयानी जो लाइक करते हैं वो 40 स्टूडेंट है। जो फ्रेश जूस लाइक करते हैं वो 0.77 स्टूडेंट है। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट है। चिकन जो लाइक करते हैं वो 21 स्टूडेंट्स हैं, और बारबेक्यू जो लाइक करते हैं 15 स्टूडेंट हैं। स्वीट्स जो लाइक करते हैं वो 25 स्टूडेंट्स हैं। नंबर 1 जो है हाउ मैनी परसेंटेजेस ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी, यानी बिरयानी को जो लाइक करते हैं उनकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है। हाउ मैनी परसेंटेजेस ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी। जब परसेंटेज का जिक्र होता है तो आपको पता है उसके आंसर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह आपका आंसर परसेंटेज में आ जाता है। तो पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है यहाँ पर, ये इसका सलूशन करने लगा हूँ। टोटल स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी, ये टोटल स्टूडेंट्स यानी कि इसको मैं फ्रीक्वेंसी अगर बोलूँ बिल्कुल वही टेस्ट है।
तो यहाँ पर इसको मैं बिग एन से या समेशन एफ से डिनोट करता हूँ। तो यहाँ पर इनका सम करेंगे 40 प्लस 7 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 25, ये आ गया 108। ये टोटल फ्रीक्वेंसी कॉलम वाइज कर लें या वैसे कर लें, ये देखें ये आपको कॉलम में यहाँ पर सवाल में दी हुई है, ये मैंने इसको टोटल किया है। ठीक है जी। फिर आपको अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग बिरयानी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग बिरयानी, वो आपको पता है कि 40 स्टूडेंट है। यहाँ पर देखें ना, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग बिरयानी, ये देखें बिरयानी ये 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, क्योंकि इसी की परसेंटेज हमने निकालनी है। तो लिख दें अब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, सिर्फ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग बिरयानी, लाइकिंग बिरयानी, ये इसका फार्मूला बनता है नंबर ऑफ, ये इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लाइकिंग स्पेसिफिक इवेंट है, स्पेसिफिक इवेंट है इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग बिरयानी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ये वही फार्मूला एफ ओवर एन है। एफ आपका यहाँ पर 40 है, यहाँ पर देखें ये 40 ओवर 108 है टोटल। चूँकि ये परसेंटेज है इसलिए मल्टीप्लाई विद 100 से परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये परसेंटेज में हो गया, परसेंटेज ही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट जब 40 डिवाइडेड बाय 108 किया, यहाँ पर 1000 ओवर 108 परसेंटेज, या आप कैलकुलेटर पढ़ के इसको डिवाइड किया तो 37% आपका आंसर आ गया। दूसरा पार्ट है आपका जो है वो ये पूछ रहा है हाउ मैनी परसेंटेजेस ऑफ स्टूडेंट लाइक चिकन। लाइक चिकन में ये देखें इसकी स्पेसिफिक जो फ्रीक्वेंसी है वो 21 है, तो इसकी निकालनी है, इसकी कॉपी है। तो यहाँ पर लिख दें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये कितने हैं, ये बिग एन यानी सिग्मा एफ, यहाँ पर 108 है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग, जो चिकन को लाइक करते हैं, चिकन वो आपको पता है 21 है। ये देखिए जी यहाँ पर ये 21 है, चिकन को जो लाइक करते हैं ये 21 है। इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज निकालनी है, तो सिंपल इसकी निकालनी है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग चिकन। तो यहाँ पर इसका ये फार्मूला बन जाता है एफ ओवर एन मल्टीप्लाई विद 100, ये परसेंटेज का सिंबल है, ये इसका फार्मूला बन जाता है। और यहाँ पर आप अगर ये ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग चिकन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर
स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई विद 100, ये परसेंटेज, ये मैंने फार्मूला के मुताबिक किया है। यहाँ पर 21/108 मल्टीप्लाई विद 100 परसेंटेज यानी 100, और इनको कैलकुलेटर पकड़ के हल किया तो ये 19.4 परसेंटेज इसकी आ गई है। तो 19.4 परसेंटेज जो स्टूडेंट है वो लाइकिंग करते हैं चिकन को। और फिर अब आप आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 की जानब। यहाँ पर पार्ट नंबर 3 है, ये देखें जी, पार्ट नंबर 3 हल करने लगा हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर ये कहता है कि विच फूड इज़ द लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट्स। अब लीस्ट लाइक ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है स्पेसिफिक इवेंट की, उनको ज़रा पढ़ते हैं। 40, 07, 21, 15, 25, इसमें लीस्ट 7 है। यानी जो फ्रेश जूस जो स्टूडेंट्स लाइक करते हैं वो 7 है। ये इन सारी फ्रीक्वेंसी में लीस्ट है, ये 7 वैल्यू, ये लीस्ट है। तो यहाँ पर एक जुमला ही बस लिखना है, फ्रेश जूस ऊपर से पढ़ के टेबल को, फ्रेश जूस इज लीस्ट by the students only 7 students like fresh juices। ये आपका हल हो गया। ये पार्ट नंबर 3, ये देखें ना, ओनली जो फ्रेश जूस है वो लीस्ट वैल्यू इन सारी स्पेसिफिक इवेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी में ये 7 है। तो यही आपसे पूछ रहा था लीस्ट। पार्ट नंबर 4 है, विच फूड इज़ द मोस्ट प्रेफर बाय द स्टूडेंट्स। जो सबसे ज़्यादा पसंद की गई है स्टूडेंट से वो कौन सी है? मोस्ट, वो बिरयानी है। ये बिरयानी 40 स्टूडेंट्स ने लाइक की है। तो यहाँ पर लिख दें, ये 4 पार्ट में बिरयानी इज़ द मोस्ट प्रेफर by the students who have 40 students like बिरयानी। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं। आगे जब मैंने देखा तो ये सवाल नंबर 5 और ये यानी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 जो है ना, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं किए गए, इसलिए ये मैं नहीं ले रहा। तो अब आपकी एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कंप्लीट हुई 13.2। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।